Chapter 4 Our First School. D words. First one, family. 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 Family means parivar. Second one, relationship. 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 relationship का मतलब होता है संबंध. थर्ड वन, सिमिलैरिटी. SIMILARITY. सिमिलैरिटी मतलब समानता. फोर्थ वन इज धोबीज. DHOBIS. धोबीज. धोबीज मतलब कि वॉशरमैन. फिफ्थ वन, कजिन. COUSIN. कजिन. कजिन मतलब कि चचेरा भाई बहन. सिक्स्थ वन, क्लीनिंग. CLEANING. क्लीनिंग. क्लीनिंग मतलब साफ सफाई. सेवेंथ वन इज सीक्रेट. SECRETS. सीक्रेट. सीक्रेट मतलब क्या होता है? राज, गुप्त. एथ वन इज सराउंडिंग. SURROUNDING. सराउंडिंग. सराउंडिंग मतलब कि हमारे आसपास का वातावरण. नाइन्थ वन इज मेंबर. MEMBER. मेंबर. मेंबर मतलब कि सदस्य. टेंथ वन इज एंग्री. ANGRY. एंग्री मीन्स गुस्सा होना. चैप्टर नंबर 4 आवर फर्स्ट स्कूल. वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल. कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं जब हम स्कूल पर आते हैं. बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. लेकिन क्या आपको पता है कि हम सबकी पहली स्कूल कौन सी है? यस, इट इज़ आवर फैमिली. कि यस, कि वो हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. कि हम बहुत सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? हमारी फैमिली के पास. मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? कहीं और से हम एनीवेयर मतलब क्या होता है? कहीं और चीज़ से हम जानते हैं या सीखते हैं. उससे पहले सारी चीज़ हमें कहाँ से नॉलेज मिलता है? सारी चीज़ का हमारी फैमिली से. दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम हमारी फैमिली से बहुत क्लोज हैं. बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट. लेकिन कभी हम उसके बारे में थॉट मतलब कि उसके बारे में सोचते नहीं हैं. लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. तो चलो आज हम हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं एंड टॉक अबाउट इट मतलब कि उनके बारे में बात करते हैं. तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. तो यहाँ पर मैंने लिखा है फैमिली फोटो. तो ये पूरा बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है? आपका फैमिली का फोटो लगाना है. Who all are there in your family. इसका मतलब कि आपकी फैमिली में कौन है? Write their names and how they are related to you. आपको उसके नाम लिखने हैं और आपके उसके साथ क्या रिलेशन है ये बताना है. तो बच्चों यहाँ पर जो लिखा है मैंने अपने बारे में लिखा है, आपको भी अपने फैमिली के बारे में लिखना है. जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेम एंड रिलेशनशिप. तो मैंने लिखा है संजना. उसके बाद लिखा है माई सेल्फ कि संजना मेरा नाम है और वो मैं खुद हूँ. उसके बाद मैंने लिखा अलकाबेन जो मेरी मदर का नाम है. उसके बाद लिखा है दिलीप भाई जो मेरे फादर का नाम है. उसके बाद है परिमल, इट्स माई ब्रदर नेम. आफ्टर दैट इट इज़ राजेश भाई, ही इज़ माई अंकल. और उसके बाद लास्ट लिखा है हर्षा बेन जो मेरी आंट है. जैसे मैंने अपने फैमिली के बारे में लिखा है, आपको भी बच्चों अपने फैमिली के बारे में लिखना है, नाम लिखना है और उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताना है. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. तो आपको क्या करना है? आपकी फैमिली मेंबर्स के 2 पर्सन लेने हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताना है. सच एज अ हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर. नेम्स ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, देयर रिलेशनशिप. तो फर्स्ट वन मैंने लिखा अलका बेन, पहले ब्लैंक में लिखा है, दूसरे ब्लैंक में लिखा दिलीप भाई. तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो दोनों हस्बैंड वाइफ है. उसी तरह से जैसे मैंने लिखा है सारे बॉक्स में, उसी तरह से आपको भी बच्चों अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है और उनके बीच में रिलेशनशिप लिखना है. सेकंड मैंने लिखा परिमल और सेकंड ब्लैंक में लिखा संजना. तो क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर. थर्ड वन इज दिलीप भाई संजना. तो क्या है? फादर एंड डॉटर. संजना एंड अलकाबेन, मदर एंड डॉटर.
What do your family members call you lovingly? कि आपके फैमिली मेंबर्स है वो आपको लविंगली मतलब कि प्यार से क्या बुलाते हैं? बच्चों, हम सबको हमारा घर पर एक लविंगली नेम होता है, जो एक प्यारा नाम होता है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमें उस नाम से पुकारते हैं. डू यू हैव अ पेट नेम? कि क्या आपका कोई पेट नेम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स? और आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं? लुक एट द पिक्चर केयरफुली. कि ये पिक्चर है, यहाँ पर हमें केयरफुली देखना है. तो क्या लिखा है? 2 persons in the picture look a lot like each other. कि 2 persons की 2 पर्सन इस पिक्चर में ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत सिमिलर है. हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? और आपको फाइंड आउट करना है कि वो किस तरह से क्या रिलेशन में है. तो बच्चों, ये 5 मेंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे रिलेटेड दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है. तो ये गर्ल और ये भाई, ये दोनों पर्सन है, वो सिमिलर दिख रहा है. किस तरह से? इनके हेयर है दोनों के सिमिलर है, करली करली है उस तरह से. और दोनों के फेस का जो स्किन का कलर है वो भी सिमिलर है. और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? फादर एंड डॉटर. इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? कि इज देयर एनी सिमिलरिटी? क्या कोई सिमिलरिटी है आपके और आपके फैमिली मेंबर्स में? इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स. विथ हुम एंड हाउ. तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई सिमिलरिटी है, जिस तरह से आप टॉक मतलब कि बात करते हो, चलते हो, स्माइल करते हो, या कोई लुक से. और विथ हुम एंड हाउ, किसके साथ है और किस तरह से है. तो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी तरह से आपको अपने बारे में लिखना है. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, माई फादर एंड आई वॉक इन द सेम वे. कि मैं और मेरे फादर हैं वो सेम वे में चलते हैं. सेकेंड यहाँ पर लिखा है, द वे ऑफ ग्रैंड फादर एंड फादर लव इज़ द सेम. कि मेरे ग्रैंडफादर का और मेरे फादर का लाफ मतलब कि हंसने का तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर है. जैसे मैंने यहाँ अपने बारे में लिखा है, उसी तरह से आपको ऑन वर्ड्स में अपने बारे में लिखना है. लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली. तो बच्चों, यहाँ पर एक स्टोरी है जो किसके बारे में है? अनवरीज की फैमिली के बारे में. द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवर फैमिली वर्क एज धोबीज. के उनके जो ओल्डर फैमिली मेंबर है वो क्या काम करते हैं? धोबी का, वॉशरमैन का, कपड़े धोने का. ऑल द, देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर में दिखाया गया है कि सारे अनवरी के फैमिली मेंबर्स है वो कपड़े धोने का काम कर रहे हैं. यहाँ पर ये आंटी है वो कपड़े सुखो रही है. इस तरह से मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स. जो अनवरी के फैमिली मेंबर्स है वो धोबी का काम करते हैं, उसके अलावा उसके जो फैमिली मेंबर्स है उसको हेल्प करते हैं. किस में? वॉशिंग, कपड़े धोने में, कपड़े सुखोने में, ड्राइंग मतलब सुखोना, और कपड़े को आयरन करने में. अनवरी एंड हर कजिन तौफिक. अनवरी और उसका कजिन भाई, उसका नाम क्या है? तौफिक. आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली. वो दोनों भाई बहन भी सीख रहे हैं, उनका जो ये फैमिली का वर्क है, फैमिली का जो बिजनेस है वो भी सीख रहे हैं. उसके बाद क्या लिखा है? इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? क्वेश्चन मार्क. इफ यस, व्हाट. कि क्या आपका फैमिली है कोई पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है? अगर आंसर यस है तो कौन से काम में है? तो जैसे मैंने अपने लिखा है अपनी तरह से, उसी तरह से आपको भी अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. यस, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर बिजनेस मैन. कि मेरे फैमिली में मोस्ट ऑफ द मैन हैं, लोग हैं वो बिजनेस मैन हैं. सेकेंड क्वेश्चन, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क. कि क्या आप अपनी फैमिली में कोई वर्क में हेल्प करते हो? एट होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस. कि घर पर मैं अपनी मम्मा को, मदर मीन्स कि मम्मा को, क्लीनिंग द हाउस की घर साफ करने में मदद करता हूँ या करती हूँ. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स. कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हम हमारे फैमिली मेम्बर्स से सीखते हैं. अनवरी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल. अनवरी और उसके कजिन ने साइकिलिंग मतलब कि साइकिल चलाना सीखा. किसके पास से सीखा? उसके अंकल के पास से. यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम हमारे फैमिली के पास से सीखते हैं. वॉट एंड फ्रॉम हुम. क्या सीखा और हुम मतलब किसके पास से सीखा. हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू. क्या किसी कोई आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपके पास से कोई चीज़ सीखी है?
और उसके बाद यहाँ पर लिखा है थिंक एंड राइट। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। When I am sad, I go to my mother। कि जब मैं सैड होती हूँ, जब मैं उदास होती हूँ, तो मैं किसके पास जाती हूँ? अपनी मदर के पास। सेकेंड, when I want to know about the past, I go to my grandfather। कि जब मुझे कोई पास्ट के बारे में जानना है, कोई इतिहास के बारे में जानना है, तो मैं किसके पास से वो नॉलेज कलेक्ट करती हूँ? अपने ग्रैंडफादर के पास से। When I want to share my secrets, I go to my brother। कि जब मुझे अपने कोई सीक्रेट्स का हमने डी-वर्ड्स में देखा था बच्चों। सीक्रेट मतलब होता है कोई राज, कोई गुप्त बात होती है जो मुझे शेयर करनी है, तो मैं किसके साथ शेयर करती हूँ? अपने ब्रदर के पास। When I do something wrong, I go to my father। कि जब मुझसे कोई चीज़ गलत हो जाती है, गलत काम हो जाता है, तो मैं किसके पास जाती हूँ? अपने फादर के पास। फादर मीन्स पापा। Everyone removes their shoes before entering the house। This is the practice in Surekha's family। Everyone removes मतलब कि सब लोग शूज अपने निकाल देते घर में एंटर होने से पहले। This is the practice of Surekha's family। प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर होता है बच्चों हैबिट। ये किसकी हैबिट है? सुरेखा नाम की जो गर्ल है उसकी फैमिली की हैबिट है कि आपको घर में एंटर होने से पहले अपने शूज निकाल देना है। Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes। सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स आए, उन लोगों ने क्या किया कि घर में एंटर हुए तब शूज उन्होंने नहीं निकाले, शूज पहन के ही वो डायरेक्ट घर में एंटर हो गए। सुरेखा's grandfather gets angry in that। अब सुरेखा के जो ग्रैंडफादर है, उनके दादा हैं, उनको इस बात पर क्या होता है? बहुत गुस्सा आ जाता है। अब नीचे क्या लिखा है? Are there any particular practice followed by your family? What are those? कि क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस है आपके फैमिली में भी, और वो अगर है ऐसी कोई हैबिट तो वो कौन सी है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी तरह से आप भी लिख सकते हो। In my house also everyone removes their shoes slippers before entering। In my house also मतलब कि मेरे घर में भी everyone मतलब कि सब लोग निकालते हैं अपने शूज़ और स्लीपर्स घर में एंटर होने से पहले।